दोस्तों, एक दिन की बात है। देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती आपस में बैठकर बातें कर रही होती है। पार्वती, ये मनुष्य लग जाते हैं ईश्वर को कोसने के लिए और फिर ईश्वर से इनका विश्वास ही उठ जाता है। ये भी नहीं सोचते कि कुछ कार्य हम इनके भले के लिए ही करते हैं। ऐसा नहीं है देवी लक्ष्मी, ऐसे कई भक्त हैं जो अपने आराध्य की सच्ची निष्ठा के साथ पूजा करते हैं और कभी भी अपना विश्वास उन पर से डगमगाने नहीं देते। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो आज तुम्हारे ऐसे ही किसी भक्त की परीक्षा लेकर देखते हैं, पता तो चले कि आखिर ऐसे भक्त होते भी हैं या नहीं। देवी लक्ष्मी के कहने पर माता पार्वती अपने एक भक्त की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो दोनों ये देखना चाहते थे कि सच में कोई भक्त उनकी पूजा करना छोड़ देता है या उन पर विश्वास रखता है। हे माता रानी, मैंने जब से होश संभाला है केवल और केवल आपकी ही आराधना की है। दुख हो या सुख हो, मैंने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की है। बस इसी तरह से मेरे साथ रहना मेरी माँ, मेरी यही कामना है। आप मेरे साथ होंगी तो मेरे सारे काम खुद ब खुद संपन्न हो जाएंगे। जय हो माता की। ऐसा कहकर प्रिया माता रानी की भक्ति में लीन हो जाती है। जय माता दी, जय माता दी। ये सब देखकर देवी पार्वती मुस्कुराते हुए माँ लक्ष्मी की तरफ देखती है। देवी लक्ष्मी, ये है मेरी भक्त प्रिया जो मुझ पर अटूट विश्वास रखती है। तभी देवी लक्ष्मी हंसने लग जाती है। पार्वती बहन, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो मैं आपकी परम भक्त की परीक्षा लेना चाहती हूँ। मैं भी तो देखूं कि कितनी बड़ी भक्त है आपकी और आप पर आखिर कितना अटूट विश्वास है इनको। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप मेरे इस भक्त की परीक्षा ले ही लीजिए। अजी, मैं तो कहती हूँ कि इससे अच्छा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। जवान बेटी को आखिर कब तक घर बैठा कर रखोगे? अब तो मोहल्ले वाले भी बातें करने लगे हैं, हमें उसका ब्याह कर देना चाहिए। तुम भी कैसी बात करती हो शांता? अभी प्रिया की उम्र कितनी हुई है? अभी उसे पढ़ने का मन है और तुम उसकी शादी की बात कर रही हो? हाँ, पढ़ा लिखा कर उसे मैजिस्ट्रेट जो बनाना है, आखिर में शादी ही तो करनी है, तो फिर अभी क्यों नहीं? अरे एक बार ये रिश्ता हाथ से निकल गया ना तो जिंदगी भर पछताओगे, कह देती हूँ मैं। फिर बाद में मेरे आगे आकर मत रोना। वहीं दरवाजे के पीछे छुपकर प्रिया अपने माता पिता की सारी बातें सुन रही होती है। अरे प्रिया, वहाँ क्या कर रही हो? आओ इधर आओ। पापा, आप मेरे कारण माँ से झगड़ा मत करिए। आप लोग जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी करने को तैयार हूँ। मुझे शादी करने से कोई आपत्ति नहीं है। आखिर आप लोग मेरे माँ बाप हैं, मेरा भला ही तो सोचेंगे ना। फिर मैं किस बात की चिंता करूँ? बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें पसंद नहीं करती और जीवन भर उसने तुम्हें केवल दुख ही दिए हैं, फिर भी तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस भी घर में तुम्हारी शादी हो तुम वहाँ राज करो और खुश रहो। पापा, मैं तो माता रानी की भक्त हूँ और माता रानी के भक्तों को किस बात की चिंता, आप ही बताइए। इसके बाद प्रिया का रिश्ता राहुल नाम के लड़के से तय हो जाता है। और प्रिया, बस एक दिन का इंतजार, उसके बाद तो तुम अपने राजकुमार के साथ होगी। क्या यार, तू भी ना, चल अब जल्दी से मेरी मेहंदी पूरी कर। बैठे बैठे ना मेरी कमर ही अकड़ गई है। तभी प्रिया की नजर उसके पिताजी पर पड़ती है, जो कोने में बैठकर सर पीट रहे होते हैं। क्या हुआ पापा, आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? बताइए ना। प्रिया मेरी बच्ची, न जाने तेरी किस्मत में क्यों इतना दुख लिखा है। तभी शांता कमरे से बाहर आती है और प्रिया को खरी खोटी सुनाने लग जाती है। अरे किस्मत तो हमारी खराब है जो ये मनहूस हमारे गले पड़ गई। पैदा होते ही अपनी माँ को तो खा गई और अब देखो शादी के एक दिन पहले लड़के वालों ने शादी ही तोड़ दी। अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम लोग तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। हे भगवान, क्या करें हम? ये सुनकर प्रिया टूट जाती है और देवी माँ के चरणों में जाकर गिर जाती है। माँ, मुझे पता है कि आपने जरूर मेरे लिए इससे भी अच्छा वर सोच रखा होगा, तभी तो ये शादी टूट गई ना। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है माँ, आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूँ आप कभी भी अपनी बच्ची का बुरा नहीं चाह सकती।
अगली सुबह रोजाना की तरह प्रिया सुबह उठकर फिर से माता रानी की पूजा आराधना में लग जाती है। प्रिया, मैं और तुम्हारी माँ एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, सो मत जाना, मेरे आने से पहले घर का सारा काम निपट जाना चाहिए, समझी ना तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगी। अब चलो भी। उन दोनों के जाने के बाद प्रिया घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लेती है, लेकिन अचानक ही बिस्तर पर पड़े पड़े उसकी आंख लग जाती है और काम करने की जल्दी में प्रिया अपने घर का दरवाजा ठीक से बंद करना ही भूल जाती है। मौके का फायदा उठाकर एक चोर प्रिया के कमरे में घुस आता है और घर का सारा सामान चुराकर भाग जाता है। जैसे ही शांता आती है तो फिर वो चिल्ला पड़ती है, अरे हाय राम, ये क्या हो गया? अरे करमजली, तू क्या घोड़े बेचकर सो रही थी? उधर चोर घर का सारा सामान लूट कर ले गए। शांता की आवाज सुनकर प्रिया तुरंत उठ खड़ी होती है। माँ, ये सब क्या हो गया? पता नहीं मेरी आँख कैसे लग गई, मैं तो घर का काम काज निपटा कर बस बैठी ही थी। अरे एक तो तेरी वजह से घर में चोरी हो गई और अब तू अपना दोष भी नहीं मान रही। ठहर जा, तुझे तो आज मैं बताती हूँ। उसके बाद वो वहीं पास में रखी हुई छड़ी से उसे जोर जोर से पीटने लग जाती है। अरे भाग्यवान, क्या कर रही हो? इसे मार ही डालोगी क्या? माता रानी की कसम माँ, मुझे नहीं पता कि कैसे मेरी आंख लग गई, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे दिन रात माता रानी करती रहती है। अगर तेरी भक्ति में इतनी ही शक्ति होती तो आज तेरे साथ इतना बुरा तो नहीं हो रहा होता ना। इसका ये मतलब हुआ कि तेरी माता रानी को भी तू मनहूस ही लगती होगी। प्रिया पूजा घर में जाकर जोर जोर से रोने लग जाती है। हे माता रानी, आप माँ की बातों का दुख मत मनाइए, वो तो बस यूं ही कुछ भी कहती रहती है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस आप सदैव मेरे साथ रहना। जय माता दी। ये सब कुछ देखकर देवी लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो देवी पार्वती के आगे हार मान लेती है। अगली सुबह संतोष को लड़के वालों का कॉल आता है। अरे सुनती हो, लड़के वालों ने प्रिया से शादी के लिए प्रस्ताव भेजा है और अपनी भूल की माफी भी मांगी है। ये खबर सुनकर प्रिया की आंखें चमक जाती है। तभी संतोष के घर एक पुलिस वाला आता है। अचानक यूं सब कुछ ठीक होता देखकर प्रिया समझ जाती है कि ये सब करके माता रानी ने उसकी परीक्षा ली है और माता रानी के प्रति उसकी श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हे माँ, मैं जानती थी कि आप अपनी बच्ची के साथ में कभी भी कुछ गलत नहीं होने दे सकती, इसीलिए देखिए आपने सब कुछ ठीक कर दिया। आप बस अपनी भक्त की परीक्षा ले रही थी और देखिए आपके भक्त भी उस परीक्षा में पास हो गए और आपने जितना लिया उसे दुगना लौटा दिया। बाद में प्रिया की शादी उसी लड़के से हो जाती है और हर सुबह की तरह प्रिया के ससुराल में भी अब जय माता दी के नारे गूंजने लगते हैं।